राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था डायरी ब्लॉग में। आइए आज सुनते हैं असल में कैसा था चक्रव्यूह जिसमें गई अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की जान। अर्जुन ने अपने बेटे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने की शिक्षा तो दी थी, लेकिन उसे भेदने के बारे में नहीं बता पाए थे। 16 साल के अभिमन्यु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह से निकल नहीं पाए। महाभारत के 13वें दिन द्रोण ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने की योजना बनाई। उन्होंने दुर्योधन से कहा, यह तभी हो सकता है जब अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर रखा जाए। इसके लिए एक योजना तैयार की गई। अर्जुन के विरुद्ध त्रिअंगद भाइयों का नेतृत्व करने के लिए राजा सुशर्मा सहमत हो गए। त्रिअंगद भाइयों सुशर्मा, सत्यात, सत्यवर्मा, सत्यता और सत्यधर्मा ने अर्जुन को चुनौती दी और उन्हें वह केशन को युद्ध क्षेत्र से दक्षिणी भाग में खींच ले गए। उधर द्रोणाचार्य ने कौरव सेना को चक्रव्यूह की संरचना में खड़ा कर दिया। चक्रव्यूह की संरचना मुड़े हुए कमान की तरह थी। इस व्यूह में द्रोण ने अपने सैनिकों का गोलाकार संगठन किया। दुर्योधन को इस घेरे के केंद्र में रखा गया। वह चक्रव्यूह की रक्षा तमक पंक्ति की पहली परत से घिरे थे, जिसमें कर्ण, दुशासन, कृपा और ऐसे ही दूसरे योद्धा थे। इस रचना की अगली परत में दुशाला का पति जयद्रथ और उसकी विशाल सेना थी। उसके साथ द्रोण का पुत्र वीर अस्थामा और दुर्योधन के भाई मौजूद थे। तीसरे चक्र की रक्षा में शकुनी, कृतवर्मा, शाल्य, भूमिश्रवा और उनके भाई शाल्य थे। कौरव और पांडवों के वृत्त शिक्षक द्रोण स्वयं इस घेरे के बाहरी हिस्से में जीवन दान देकर भी इसकी रक्षा करने को तैयार खड़े थे। महाभारत ग्रंथ में लिखा है कि कौरव योद्धा लाल रेशमी वस्त्र पहने थे और उनके गले में लाल रंग की फूलों की मालाएं थीं। सुबह की रोशनी में चक्रव्यूह की संरचना किसी विशाल लाल कमल जैसे नजर आ रहा था। कौरवों ने ललकारा तो पांडवों की तरफ से सबसे पहले भीम ने चक्रव्यूह पर हमला किया। हालांकि द्रोण ने आसानी से उन्हें दूर कर दिया। इसके बाद कृष्ण के चचेरे भाई सत्यकी, द्रुपद, नरेश और उनके पुत्र धृष्टमन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी के पुत्र, उनके भाई शिखंडी जैसे योद्धा गए, लेकिन वे भी द्रोण के रथ के आगे नहीं जा सके। द्रोण की बराबरी करने और चक्रव्यूह तोड़ने वाले योद्धा अर्जुन रणभूमि के दक्षिणी भाग में त्रिगत भाइयों से लड़ रहे थे। हताश होकर युधिष्ठिर 16 वर्षीय अभिमन्यु की ओर मुड़े। युधिष्ठिर जानते थे कि अर्जुन ने अपने पुत्र को अमेघ चक्रव्यूह में सेंध लगाने की तकनीक सिखाई है। केवल 4 लोग यह जानते थे कि चक्रव्यूह को कैसे भेदा जा सकता है। इसमें कृष्ण और उनके पुत्र प्रद्युम्न, अर्जुन और अभिमन्यु शामिल थे। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, पुत्र, चक्रव्यूह में प्रवेश करने में मेरी सहायता करो। हमें कौरवों का रक्षा कवच तोड़ना होगा। अभिमन्यु सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने मुझे यह तो बताया है कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है और उसमें प्रवेश करना है, लेकिन उन्होंने मुझे अभी तक यह नहीं सिखाया कि इससे बाहर कैसे आना है। युधिष्ठिर ने कहा, तुम इसकी चिंता ना करो। एक बार चक्रव्यूह में घुस गए तो हम सब पीछे पीछे आएंगे और कवच तोड़ देंगे। अभिमन्यु और उनके सारथी चक्रव्यूह के प्रवेश द्वार को तोड़कर अंदर घुस गए और बिजली की गति से उसके केंद्र में जा पहुंचे। द्रोण, दुशासन और कर्ण जैसे योद्धाओं ने अभिमन्यु को घेर लिया। दुर्योधन ने क्रोध में कहा, हमें अर्जुन के पुत्र को मारना होगा। शेष पांडव व उनकी सेनाएं चक्रव्यूह में अभिमन्यु की सहायता करने में विफल रही। उन्हें दुशाला के पति जयद्रथ ने रोक लिया था, जिससे पांडव ने वन में द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश करने के दौरान भगाया था। जयद्रथ को भगवान शिव से वरदान था कि वह पांडवों को केवल एक युद्ध में हराने में सक्षम होगा, बशर्ते अर्जुन और श्री कृष्ण उनकी रक्षा के लिए वहां ना हो। उसने उसी वरदान का आह्वान किया। अभिमन्यु को सहायता प्रदान करने के लिए ना तो श्रीमान युधिष्ठिर और ना ही उनकी सेना जयद्रथ से आगे निकल सकी। एक के विरुद्ध 6 योद्धा लड़ रहे थे और फिर भी अभिमन्यु मैदान में डटे रहे। द्रोण ने अभिमन्यु की तलवार की मुठ तोड़ दी और कर्ण ने उसकी ढाल चकनाचूर कर दी। आखिर में अभिमन्यु ने अपने टूटे हुए रथ के पहिए को पकड़ा और उसे अपने सर के चारों तरफ एक चक्र की तरह घुमाने लगे।
उन्होंने कौरवों को ललकारा, अगर साहस है तो एक एक करके मुझसे लड़ो। लेकिन कौरव एक साथ टूट पड़े और रथ के पहियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। युवा अभिमन्यु ऐसे चक्र में फंसे थे जिससे निकल पाना मुश्किल था। थक हार कर जब वह धरती पर गिरे तो दुशासन के पुत्र ने गदा से वार कर उनकी जान ले ली। अभिमन्यु को आखिर में बस इस बात का मलाल था कि उनके पहले और अंतिम युद्ध को देखने के लिए पिता अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे। अगर मेरी ये महाभारत की स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोलिए जय श्री कृष्ण।